धुरंधर पार्ट 1 और धुरंधर पार्ट 2 दोनों ही मूवी एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा के अंदर आती हैं और ये दोनों मूवी आदित्य धर ने सिर्फ जानबूझ के इसलिए बनाई है ताकि जो ये नए लोग हैं उनका ब्रेन वॉश कर सके और उन्हें एक्चुअल में दिखा सके कि मोदी सरकार कितना बढ़िया काम करते आ रही है पहले टाइम से। ये जो दोनों मूवी है ये जानबूझ के इसी चीज पे फोकस करते हैं कि कितना हो सके आगे का जो हमें चीजें है वो कितने ज्यादा दिखाया जाए और जो नॉर्मल पीपल है उन्हें कैसे ब्रेन वॉश करा जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम समझ गए मैं यहाँ पे किसी की बात कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे किसी के अगेंस्ट में नहीं बात करने वाला हूँ क्योंकि तुम्हें पता है जब से दोनों मूवी रिलीज हुई है जो ध्रुव राठी है वो इसके ऊपर वीडियो बनाने से ही नहीं रुक रहे कि एक्चुअल में जो दोनों मूवी है वो दोनों मूवी एक प्रोपेगेंडा फॉलो कर रही है और उसकी वजह से जो इंडिया के जो यंग जनरेशन है उसका ब्रेन वॉश करा जा रहा है। उन्हें यही चीज दिखाई जा रही है कि एक्चुअल में आखिरकार जो मोदी सरकार वो कितना बढ़िया काम कर रही है। अब इस मूवी को प्रोपेगेंडा लेकर मानना है या फिर तुम्हें सोचना है कि जो मूवी है एक्चुअल में ये जो मूवी है बहुत ज्यादा बढ़िया है और यहाँ पे आदित्य धर का इससे कोई लेना देना नहीं, वहाँ पर वो किसी के बढ़ाने वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर ये जो मूवी है यहाँ पर कोई सी भी चीज फॉलो नहीं करती, बस ये यहाँ पर एक डायरेक्टर के टोन को फॉलो करती है और यहाँ पे जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो उनका इमेजिनेशन है उसको फॉलो करके मूवी बनाई गई है। अब आखिरकार इसको तुम्हें कौन से में लेना ये तुम्हारे ऊपर की बात है क्योंकि तुम भी एक्चुअल में समझदार हो और तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि कोई आगे बताएगा तभी तुम मानोगे। जो तुम्हें सही लगे तुम वो मानो। ओवरऑल बात करें मेरी तो भाई मैं तो किसी की साइड नहीं हूँ, ना मैं ये बोलूँगा ये मूवी प्रॉपर प्रोपेगेंडा फैला रही है या फिर ये मूवी जो है ये पूरे आदित्य धर की तरफ ही है। मैं तो इसको सिर्फ एक मूवी की तरह ही ले रहा हूँ और इसको आगे मूवी की तरह ही लूंगा मैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। हाँ मैं मानता हूँ कि भाई जो मूवी है मूवी एक्चुअल भाई बहुत बढ़िया है। मूवी के अंदर हमें इतनी बढ़िया बढ़िया डिटेलिंग दिखाई गई ना जो एक्चुअल में कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि भाई ये जो सारे इवेंट्स थे ये इसी लाइन के अंदर हुए हैं। अगर तुम अब भी नहीं समझो तो चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल ये भी दे देता हूँ। मूवी के अंदर इतने सारे जो लोग थे जो साइड कैरेक्टर्स थे इतने सारे मरे, बट उनमें से जो उजैर था यानी कि जो रहमान का भाई था, भाई तो नहीं था उसके साथ ही था, वो मूवी के अंदर क्यों नहीं मरा? क्योंकि यहाँ पे मरे तो बहुत सारे लोग थे। तो देखो यहाँ पर आदित्य धर ने पहली बार चीज बोली थी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स नॉट ओनली ट्रू इवेंट्स। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो चीज है वो बहुत ज्यादा तक जो रियल लाइफ इवेंट्स बेस हुए हैं उनके बेसिस पे ही मूवी आगे चलती है। क्योंकि जो एक्चुअल में उजैर है वो रियल लाइफ में भी नहीं मरे, इसलिए यहाँ पर मूवी के अंदर भी नहीं मरते दिखे हैं। यहाँ पर उनको जेल में डाल दिया जाता है और एक्चुअल में उनके साथ भी ऐसा ही होता है। नहीं तो वो चाहते हैं यहाँ पे जो रहमान निपटा फिर उसके बाद जब अरशद निपटा तो उसके बाद चाहते तो उजैर को भी निपटा सकते थे क्योंकि यहाँ पर तो कोई बचा ही नहीं, बट यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल में ऐसा नहीं करा क्योंकि जो उजैर है वो मरे ही नहीं। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है तुम मुझे कमेंट में बताना और मैंने कुछ प्रोडक्ट सेट कर रखे हो सकता है तुम उन्हें चेक कर सकते हो। और मूवी को रिलेटेड तुम क्या सोचते हो कि क्या एक्चुअल में सच में प्रोपेगेंडा है या फिर आदित्य धर जो है वो जानबूझ के ऐसी चीजें फैला रहे हैं या फिर तुम ध्रुव राठी के सपोर्टर हो? ये वाली चीजें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ।